मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। साथियों, मैं अजीत कुमार और वकील के ड्रेस में आज हमको मैथ पढ़ाएंगे और शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे स्क्वायर कैसे निकालना है। देखिए, स्क्वायर तो वैसे 40 तक कम से कम रट के रखना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए ताकि फास्ट कैलकुलेशन कर सके, आप विद इन अ सेकेंड कर सके। लेकिन बाय चांस आपको याद नहीं है और प्लान बी के रूप में, तब ये ट्रिक्स आपका काम आएगा। तब आप कैसे निकालेंगे स्क्वायर को, जब आपको याद नहीं है और आपको क्विक विद इन अ सेकेंड निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखिए, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, ये पूरा लेसन उसी पे आधारित होगा। तो सबसे पहले हम एक से रिपीट ऑफ वन जो है, रिपीटिंग ऑफ वन डिजिट, उसका हम स्क्वायर निकालना सीखते हैं। सबसे पहले जैसे मान के चलिए 11 है, 11 का स्क्वायर तो सबको पता है 121 होगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल समझिए, एक कितना बार लिखा हुआ है, हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स के बताएं तो 1 2 बार लिखा हुआ है, इसके बाद लास्ट डिजिट आपका ये इस तरह से लिख दिया। बड़ा संख्या लेते हैं, छोटे संख्या में मजा नहीं आएगा, बड़ा संख्या लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, एक कितना बार लिखा हुआ है ये आपको काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5, 5 बार एक लिखा हुआ है। काउंटिंग करने के बाद मुझे पता चला कि 5 बार एक लिखा हुआ है। हम लिखते हैं, गिनती लिख देते हैं 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब ये जो बचा हुआ संख्या इधर है, इसको उल्टा लिख देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, 4 3 2 1, और ये पूरा हमारा हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। इस संख्या का स्क्वायर ये हो गया हमारा। देख रहे कितना शॉर्ट में हमने स्क्वायर निकाल दिया, जैसे एकदम मुझे पता था इसका स्क्वायर, हमने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन मुझे असल में पता नहीं था, मैंने ट्रिक्स के माध्यम से इसको निकाला। किसी भी संख्या को आप अगर एक से और बड़ा ले लेता हूँ मैं, 8 ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार रिपीट है एक, इसका स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर वाला संख्या को हम फिर से लिख देते हैं, 7 6 5 4 3 2 1, और ये हमारा हो गया इसका स्क्वायर। मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। आप दूसरे ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं, दूसरा ट्रिक सीखते हैं। दूसरा ट्रिक्स है आपका, जो लास्ट में 5 हो, किसी भी संख्या के लास्ट में 5 अगर आ जाए। जैसे मान के चलिए 35 है, 35 का स्क्वायर निकालना है, 75 का स्क्वायर निकालना है, 95 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, लास्ट में हमने क्या देखा, 5। क्या करना है मुझे, 5 अगर कहीं भी किसी भी संख्या में आपको दिखता तो लास्ट आपका 25 होगा ही, ये ध्यान रखना है। तो 25 हमने 5 का स्क्वायर लिख दिया, 25 बचा क्या, 3 से एक बड़ा 4, 3 से एक नंबर बड़ा क्या हो गया, 4। कंसेक्यूटिव अगर नंबर की हम बात करें, लगातार संख्या की बात करें, इससे आपको गुना कर देना है 3 को। 3 से एक बड़ा संख्या 4, 4 से गुना कर दिया हमने 3 को, 3 चौक 12, यहाँ हो गया 12, और ये हमने लिख दिया, और यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। 75 की हम बात कर लेते हैं, तो 5 5 25, और 7 से एक बड़ा हो जाएगा आपका 8, 7 8 56, 7 8 56 अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये इसका हो गया स्क्वायर। लास्ट वाला में क्या करते हैं, फर्स्ट वाला में आप यहाँ पे समझिए कि 5 का हमने स्क्वायर लिख दिया, और 7 से एक बड़ा संख्या 8 था, 7 8 56, और हमने 56 यहाँ लिखा, और इस तरीके से इसका स्क्वायर आ गया विद इन अ सेकेंड। 95 का भी उसी तरह से कर सकते हैं, 5 स्क्वायर 25 और 9 8 72, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे का ट्रिक समझते हैं। ये तो हो गया एक वाला जो एक बार बार रिपीट कर रहा था, और एक हो गया 5 जो लास्ट में आ रहा था। अब किसी भी संख्या का हमको स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अब कैसे होगा, तो देखिए अब कैसे होगा। अब मान के चलिए कि मुझे स्क्वायर निकालना है 84 का, 84 का स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ कैसे ट्रिक काम आएगा, तो भैया देखिए, 4 और 8 अलग अलग दोनों का स्क्वायर हमको लिखना है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, 8 को गुना करना है 4 से, 8 चौक
32, कितना आ गया 32, और 32 को गुना कर देना है 2 से, कितना हो जाएगा हमारा 64। एक अंक छोड़ के यहाँ पे हमको जोड़ना है 64, एक अंक छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे 6, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 6 4 10 के 0 8 1 और 6 1 7, और ये हमारा हो जाएगा 84 का स्क्वायर 7056। आराम से हमने निकाल लिया, विदिन ए सेकेंड निकाल लिया। हमने आपको समझाया इसलिए शायद टाइम लगा, अगर वैसे निकाला जाए, ओरली निकाला जाए तो तुरंत निकल जाएगा। देखिए मैं निकालता हूँ, जैसे मैं 72 का निकालता हूँ, मैं क्या करूँगा 2 दूना 4, तो ऐसे लिखेंगे, 2 डिजिट हमको लिखना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 डिजिट लिखना है। अगर सिर्फ 4 आ रहा है तो 04 लिखेंगे, 2 दूना 4 और 7 7 49, एक अंक छोड़ेंगे, 7 दूना 14 और 14 दूना 28, एक अंक छोड़ेंगे 28 लिखेंगे यहाँ पे, 4 8 9 2 11 के 1 हाथ बाकी 1 4 और 1 5, 5184 इसका आ गया स्क्वायर 72 का। ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर हम ऐसे निकाल सकेंगे। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा इसका और कोई संख्या ले लेते हैं, मान के चलिए कि ले लेते हैं हम 86 ले लेते हैं। 86 का स्क्वायर हमको निकालना है। 6 छक 36 और 8 8 64। ठीक है, 8 छक कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 छक 48 और 48 गुना 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 96। ठीक है, और यहाँ पे 96 हमने लिख दिया, 6 6 3 9 और 9 4 13 के 3 हाथ बाकी 1 और 1 7, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर 86 का स्क्वायर। मुझे लगता है ये समझ चुके होंगे आप। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमको एक और ट्रिक्स जानना है, और वो ट्रिक्स क्या है आपको बताना है, मुझे तो पता ही है। स्क्वायर नियर टू 100, स्क्वायर जो है नियर टू 100, 100 के आसपास, 100 को रेफरेंस मान के चलेंगे हम। देखिए मान के चलिए कि मुझे निकालना है 98 का स्क्वायर, तो हम उतना फिर काय का करेंगे, उल्टा पुल्टा उतना दिमाग लगाएंगे। उससे अच्छा मुझे एक और शॉर्ट टिप्स चाहिए जो इसमें थोड़ा और आसान मुझे मेरा काम आसान कर दे। देखिए 98 का कैसे करेंगे। 100 को हमने रेफरेंस माना है, 98 100 से ज़्यादा है या कम है, तो स्वाभाविक सी बात है कम है। कितना कम है, 2 कम है, तो हम इसमें 2 घटा लेंगे। 98 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा 96। 100 हमने रेफरेंस माना है, इसलिए 100 से हम 96 को गुना करेंगे, तो हो जाएगा 96 100। ठीक है, और ये जो 2 हमने घटाया था इसका हम कर लेंगे स्क्वायर, और तो यहाँ पे जोड़ देंगे इसको। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, जोड़ दिए 4 0, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 9604, ये हो जाएगा 98 का स्क्वायर। बहुत ही आसान है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं 97 का स्क्वायर हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 97 में हम क्या करेंगे, कितना कम है 100 से, 3 कम है, 3 कम कर लिया हमने 97, और 3 कितना हो जाएगा आपका 94, और इसके बाद आप कर लेते हैं 00, क्यों, क्योंकि 100 से हमने गुना किया। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, कितना कम है उतना घटाएंगे। मान के चलिए 100 3 कम था, 97 3 कम था 100 से, तो 3 हमने घटा लिया, फिर 94 100 हमने क्यों किया, क्योंकि 100 फिर से हमने गुना करना था। इसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 किया हो जाएगा 9, और यहाँ पे इस तरीके से 94, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब संख्या जो है 100 से थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, छोटा लिया हमने, बड़ा लेते हैं संख्या बड़ा लेते हैं, और मान के चलिए संख्या हम ले लेते हैं 102 का स्क्वायर हमको निकालना है, 102। अब जितना बड़ा है 100 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 हम जोड़ लेंगे। ठीक है, 2 हम और जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 104 हो गया। फिर हम 100 से गुना करेंगे तो 00 हो जाएगा, और फिर 2 का जो स्क्वायर है वो हम कर लेंगे और यहाँ जोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल पाएंगे इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमने जानने का प्रयास किया इस लेसन में। अगले लेसन में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, हम समझेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे विदिन ए सेकेंड। बहुत ही शानदार ट्रिक्स है, अगर आप यूज करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हैबिट में आ जाएगा आपको, और आराम से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। स्क्वायर मुझे लगता है रटने की जरूरत शायद नहीं होगी। ठीक है, तो अगले सेशन में फिर हम आपको बताएंगे स्क्वायर रूट वगैरह कैसे निकालना है। इस लेसन में तो इतना ही रहेगा। धन्यवाद।